सभी सनातनी भाई बहनों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा सभी योद्धाओं के वीरता के बारे में। रामायण कालीन सभी योद्धाओं के वीरता के बारे में आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं। जहां तक पहले बात कर चुके थे उससे आगे आज बात करेंगे। जब हनुमान जी के लाए गए पर्वत से सजीवन मृत संजीवनी औषधि को ला करके सुषेण वैद्य के द्वारा लक्ष्मण सहित सभी योद्धाओं का उपचार कर दिया जाता है, तो हनुमान जी फिर से उस पर्वत को उसी स्थान पर ले जाकर के स्थापित कर देते हैं जहां से वो लाए हुए रहते हैं। जैसे ही लक्ष्मण सहित और भी अनेक वानर योद्धा उठ करके फिर से खड़े हो जाते हैं, मूर्छा को त्याग देते हैं, तो सभी वानर सेना प्रसन्न हो जाते हैं और कहीं शंख बजने लगता है, कहीं जय घोष होने लगता है। तो इससे रावण विस्मय में पड़ जाता है। तब उसे जानकारी होता है कि लक्ष्मण फिर से जीवित हो चुका है। तो क्या करता है कि फिर से वो अपने योद्धाओं को युद्ध करने के लिए भेजता है। तो इस बार और भी बहुत सारे योद्धा आते हैं और विशेष करके कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ और निकुंभ युद्ध के लिए आता है। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और उसमें एक भाई का सुग्रीव के हाथों मृत्यु होता है और एक का वीर बजरंगबली के हाथों वीर गति की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर रावण मकराक्ष नाम के राक्षस को भेजता है। मकराक्ष भी युद्ध भूमि में भयंकर उत्पात मचाने लगता है, बहुत सारे वानर सैनिकों की हत्या करने लगता है, चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। तब श्री रामचंद्र जी महाराज युद्ध के लिए आते हैं और मकराक्ष राक्षस के साथ श्री रामचंद्र जी महाराज का घोर युद्ध होता है और उस युद्ध में मकराक्ष का भी श्री राम जी के हाथों वध कर दिया जाता है। इससे रावण बहुत ही क्रोधित हो जाता है और तब जाकर के वह इंद्रजीत को युद्ध के लिए आदेश देता है। इंद्रजीत युद्ध करने से पहले माता निकुंभला, जो उनकी कुल देवी होती हैं, वहां पूजा करने के लिए जाता है और बहुत ही विशाल वट वृक्ष जहां था वहीं एक गुफा में वह माता निकुंभला की आराधना करने लगता है। माता निकुंभला के आशीर्वाद से, यज्ञ वेदी से, जब वह यज्ञ वेदी में बलि चढ़ाता है पशु की, बकरे की, तो उस यज्ञ वेदी से तीर धनुष रथ और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र निकल करके आ जाते हैं, जिस पर इंद्रजीत बैठता है और बैठने के बाद वह युद्ध भूमि में जाता है। भयंकर संग्राम होता है, बहुत सारे वानर सैनिकों को वह मृत्यु की भेंट चढ़ा देता है। बहुत ही भयंकर युद्ध के बाद जब लगातार युद्ध चलते रहता है तो फिर से इंद्रजीत अदृश्य हो जाता है और माता निकुंभला की आराधना करने चला जाता है। तब जाकर विभीषण
श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को कहने लगते हैं कि वह राक्षस इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इधर इंद्रजीत श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मोहित करने के लिए माता सीता के मायावी रूप को लाता है और युद्ध भूमि में माता सीता का मायावी जो रूप बना करके लाता है माता सीता का, उसका वध कर देता है, जिससे हनुमान आदि जितने भी योद्धा होते हैं वो सभी निराश हो जाते हैं और श्री राम जी को आकर के सूचना देते हैं कि माता सीता का मेघनाथ ने हत्या कर दी है, जिससे श्री रामचंद्र जी महाराज मूर्छित हो जाते हैं और सचेत होने पर विलाप करने लगते हैं। तब विभीषण राम जी को समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वह अवश्य ही कोई माया का खेल रचा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मायावी भी है। वह ऐसा इसलिए किया है ताकि आप और सारी वानर सेना मोहित हो जाए, दुख में चली जाए और इंद्रजीत का जो आराधना है, यज्ञ है, वह सफल हो जाए। तब विभीषण श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण को बताते हैं कि इंद्रजीत को यह वरदान है कि जब उसे लगे कि आज हमारा किसी योद्धा के साथ निर्णायक युद्ध होने वाला है, तो वह माता निकुंभला की आराधना करे और उससे जो उसे शक्ति प्राप्त होगी, उसके बाद उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए विभीषण राम जी से विनती करते हैं कि आप लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजिए, यदि उसका यज्ञ सफल हो गया तो वह किसी के भी हराए हार नहीं सकता है। और तब जाकर के श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण को इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। मेघनाथ माता निकुंभला की आराधना में लीन होता है। तो इंद्रजीत जो एक साधारण मनुष्य था, केवल माता निकुंभला की आराधना के बल पर भगवान को भी, श्री रामचंद्र जी महाराज साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, भगवान को भी दो दो बार युद्ध में पराजित कर दिया था, केवल अपने कुल देवी की आराधना के बल पर। लेकिन आज हम सभी हिंदू अपने कुल देवियों को भुला चुके हैं, कुल देवताओं को भुला चुके हैं। हर घर में एक बेटा एक बेटी है, बेटी का विवाह हो गया, घर में एक बेटा बचा जो दिल्ली जाकर के बस गया, या महाराष्ट्र मुंबई जाके बस गया, या सूरत जाके बस गया, या विदेश में जाकर बस गया। और हमारे घर के जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको दिया दिखाने वाला घर में कोई नहीं है। घर में ऐसा लगता है जैसे पैतृक आवास में, जो पैतृक घर है हिंदुओं का, ऐसा लगता है जैसे उसमें भूत रो रहा है, प्रेत रो रहा है। और फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है। कहां से आएगा सुख समृद्धि जब आपने कुल देवता को आप छोड़ देंगे, कुल देवी को छोड़ देंगे, और फिर आप सोचेंगे कि हमें सुख समृद्धि आए, तो कहां से आएगा। एक साधारण मानव मेघनाथ केवल अपने कुल देवी की आराधना के बल पर भगवान को भी दो दो बार बांध दिया, भगवान को भी दो दो बार पराजित कर दिया। तो केवल उसके पास एक ही बल था, वो था माता कुल देवी निकुंभला देवी का आशीर्वाद, जिसके बल पर उसके सामने जो आता था उसको वो धराशायी करते चला जाता था। निकुंभला देवी की मेघनाथ आराधना कर रहा था। वहीं पर विभीषण लक्ष्मण जी को लेकर के पहुंच गए और घोर संग्राम छिड़ गया। जब सारी वानर सेना ने राक्षसी सेना को ग्रसना प्रारंभ किया, जब राक्षसी सेना में त्राही त्राही मच गया, तो मेघनाथ को विवश होकर के युद्ध भूमि में आना पड़ा और मेघनाथ के साथ
लक्ष्मण जी का घोर संग्राम हुआ। उसका नीति था कि वह युद्ध करने से पहले एक वट वृक्ष के नीचे भूतों को, प्रेतों को बलि देता था और उसी के बल पर वह अदृश्य होने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाता था और वह अदृश्य होकर के युद्ध भूमि में बहुत भयंकर उत्पात मचाता था और सामने वाले दुश्मन को हरा देता था। लेकिन इस बार जिस वृक्ष के नीचे वह भूतों को बलि देता था, उसी स्थान पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए और उसको यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यही युद्ध नीति है। युद्ध नीति में, युद्ध में यदि विजय हमें पाना है तो पूरी तरह से हमें युद्ध नीति समझने की आवश्यकता होता है। जिस योद्धा के पास युद्ध नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो उसका युद्ध में विजयी होना असंभव है। लक्ष्मण जी उसी वट वृक्ष के पास खड़े हो गए जिससे मेघनाथ को बलि देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लक्ष्मण और मेघनाथ में भयंकर युद्ध हुआ। लगातार 3 दिन और 3 रात भयंकर युद्ध चला। एक बार लक्ष्मण जी इंद्रजीत के घोड़ों को, रथों को नष्ट कर दिए। फिर से वह अदृश्य होकर के दूसरा घोड़ा और रथ लेकर के आ गया और फिर से घोर संग्राम हुआ। दोनों तरफ से भीषण रक्तपात हुआ। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों एक दूसरे के तीरों के प्रहार से लहूलुहान हो गए और अंततः जब लगातार 3 दिन युद्ध हुआ और इंद्रजीत के भयंकर बाणों से लक्ष्मण भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, तब विवश होकर के, क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी इंद्रास्त्र का प्रयोग किए और उस अस्त्र को यह दुहाई दिए, यदि श्री राम सत्यनिष्ठ हैं, मातृभक्त हैं, पितृभक्त हैं, सदा सत्य बोलते हैं, धर्मात्मा है, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो आज इस अस्त्र से इंद्रजीत का वध हो जाए। और जब लक्ष्मण जी तीर चलाते हैं तो इंद्रजीत का सर धड़ से अलग हो जाता है और वह परम पराक्रमी वीर इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सारी वानर सेना प्रसन्न हो जाती है। राक्षसी सेना में त्राही त्राही मच जाती है। राक्षसी सेना भयभीत होकर के लंका में भाग जाती है और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के, सारी वानर सेना प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं और राम जी को इंद्रजीत के मृत्यु का समाचार सुनाते हैं। सुषेण वैद्य के द्वारा सभी योद्धाओं की चिकित्सा की जाती है और श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण की वीरता को देखते हुए उन्हें गले से लगा लेते हैं। अब आगे की कथा अगले दिन आप सभी को सुनने को मिलेगा। आज की कथा से हमें यही सीख मिलता है कि हमें अपने कुल देवी और कुल देवता की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कुल देवी और कुल देवता की सच्चे हृदय से आराधना करता है तो बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े पातक उसके नष्ट हो जाते हैं और वह सदा विजयी होता है। यदि वह धर्म के मार्ग पर हो तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता है जब वह धर्म के मार्ग पर स्थित हो। और जो युद्ध में बलिदान देने के लिए तैयार होता है उसी का युद्ध में विजय भी प्राप्त होता है। और यदि किसी का वीर गति भी प्राप्त होता है तो स्वर्ग में देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।